सबसे पहले आज की अहम खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अगली किस्त मंजूर कर ली है। बहुत अहम ये किस्त थी पाकिस्तान के लिए, जो इस वक्त मुआशी हालात है पूरी दुनिया के जंग की वजह से, और उस पर पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें इस इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। और इस मुआहदे के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त मिलने की राह हमवार हो गई है। उनका रिव्यू मुकम्मल हो गया है पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान का जो रोल है इस वक्त ईरान जंग के हवाले से, मीडिएटरी जो रोल है पाकिस्तान का, उसमें इस किस्त का आना इस वक्त बहुत अहम था। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका और दूसरे ममालिक जिनका आईएमएफ में काफ़ी वज़न है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की भी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा महंगाई कंट्रोल में है, मईशत बेहतर हो रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब मौजूदा जो एक महंगाई की नई लहर आ रही है तेल की कीमतें ऊपर जाने से और दुनिया की मईशत को झटका लगने से, उसके असरात पाकिस्तान पे आना शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान को बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। और नई किस्त मिलने से पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 4.5 बिलियन डॉलर हो जाएगी। लेकिन देखना यह कि कितना अरसा पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा आईएमएफ की फंडिंग पे और दूसरे ममालिक की डिपॉजिट्स पाकिस्तान में रखे जाने से। पाकिस्तान को अपनी मईशत के लिए उसी तरह काम करना पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले कई दहाइयों में अपने दिफा के लिए किया है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ, हमारी टॉप स्टोरी होगी ईरान जंग, पाकिस्तान का किरदार आम हो गया। कल या परसों से 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और चौथा मुल्क जो शायद उनके वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो सका। और पाकिस्तान में एक मीटिंग होगी। मीटिंग इस बात पे होगी कि पाकिस्तान का जो रोल है ईरान जंग बंद करवाने में अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, उसमें किस हद तक कामयाबी हो सकती है और इसमें इस मीटिंग का क्या रोल है, क्यों अहम है ये मीटिंग, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एजाज चौधरी साहब, साबिक सफ़ीर हैं और साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, जनरल जाहिद महमूद साहब जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमारा टेल एंडर होगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फेक न्यूज़। इस पर आपको बताएंगे कि कैसे ये फेक न्यूज़ फैला के पाकिस्तान का जो रोल है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसको और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें कहाँ से और कैसे हो रही हैं। हॉट इशू होगा हमारा ईरान जंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात, क्योंकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को हर साल भेजते हैं। उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं जंग की वजह से, उनके रोज़गार के हवाले से और रिमिटेंसेस पाकिस्तान आने के हवाले से। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा अमेरिका भर में ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए हैं, नो किंग्स नो आइस नो वॉर्स के नाम से। और आज जब वहाँ पे सूरज तुलू हो रहा है वहाँ पे मुजाहरे होंगे, उसके बारे में हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। हमें एजाज चौधरी साहब ने और मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने। एजाज साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। जो खबर आई है और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ट्वीट भी किया, कन्फर्म कर दिया उन्होंने कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर 29 से 30 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो होस्ट हैं, वो चेयर करेंगे इस मीटिंग को। आपके ख़्याल में एजेंडा क्या है इस मीटिंग का, जबकि आज ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की 1 घंटे से ज़्यादा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से। आपके ख्याल में क्या चल रहा है? ये बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त जंग को बंद करने के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है, अपने गुड ऑफिस दे रहा है। मैं मीडिएटर तो नहीं कहता, मैं सहूलतकार कहता हूँ, फैसिलिटेटर कहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो ईरान और अमेरिका ने खुद करना है कि जंग बंद करनी भी है कि नहीं। लेकिन ये खुशाइंद है कि अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया और इंदिया दिया। अब इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसलिए किया क्योंकि वो ज़मीनी ट्रुप्स जो हैं, ग्राउंड ट्रुप्स जो हैं, जो मेरीन्स हैं, उनको लाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, टाइम चाहिए था। कुछ कहते हैं कि इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए थे, उसकी वजह से कर रहे हैं। बहरहाल ईरान ने भी आगे ये कहा कि ठीक है हम बातचीत करते हैं, लेकिन पोजीशन दोनों की बहुत ज़्यादा उसमें गैप है। उनके 15 नुकात, इनके 5 नुकात।
बड़ी बड़ी चीज़ों दोनों में बहुत ज़्यादा फासला है। वो ईरानी चाहेंगे कि ये हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और बमबारी बंद कर दें, और हमारे जो अजाला करें, जो खर्चा हुआ है, जो खलीजी रियासतों में जो अड्डे हैं वो ले जाएं। और अमेरिकी कहेंगे कि जनाब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर दें, मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दें, अपना हॉर्मुज को भी खोल दें, और रजीम जो है वो भी कोलैप्स कर जाए। तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। एक ही मीटिंग में आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। अलबत्ता इस मीटिंग में ये जरूर तय लेकिन हो जाएगा कि इस बातचीत। जी। इस जी। मीटिंग में क्या इस बात पे गौर होगा कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट में, उसमें ये चारों ममालिक मिलकर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, खास तौर पे ईरान वॉर जब भी खत्म होती है उसके बाद? हाँ जी, ये जंग से पहले ये बातचीत हो रही थी कि अब चूंकि दौर ऐसा आ गया है कि ना बैनुल अक़वामी कानून की कोई अहमियत रही है, ना अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकता है, और तमाम ममालिक को अब अपनी हिफाजत खुद करनी है या अलाइंसेस बनाने हैं। और दुनिया भर में आपको पता है बन रहे हैं। तो इसी में ये ख्याल आया था कि ओआईसी तो मुसलमानों की काम नहीं कर रही। तो चुनांचे चंद मुस्लिम ममालिक हैं जिस तरीके से, जिनका आपने नाम लिया, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है, मिस्र भी है, तुर्की भी है, पाकिस्तान भी है, कि अगर ये मिलकर एक दूसरे के साथ दिफा में शरीक हों तो आसानी होगी। लेकिन मेरा ठीक। ख्याल है ये बात जो है, ठीक। ये बाद की बात है। इस दफा तो सिर्फ यकनुकाती एजेंडा है कि इस जंग को कैसे रुकवाया जाए। बाद में इस अलायंस के खदोखाल देखे जाएंगे कि वो किसके खिलाफ अलायंस बन रहा है, वो किसके खिलाफ ठीक। दिफा की बात ठीक। कर रही है। जी। जी। जनरल जाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये बताइएगा कि एक तो 15 शराइत एक तरफ से हैं, 8 शराइत दूसरी तरफ से हैं। आपके ख्याल में किसकी शराइत मानी जा सकती हैं ग्राउंड रियलिटीज़ देख के, जो जंग में इस वक्त पल्ला किस मुल्क का भारी है और उसमें उसको मुज़ाकरात में क्या फ़ायदा हो सकता है? इस पर ज़रा थोड़ा सा तजिया दीजिएगा अपना। जी, थैंक यू वेरी मच अफसार साहब फॉर हैविंग मी, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, इस वक्त तो इवॉल्विंग सिचुएशन है जी, वॉर इज ऑन। वॉर की डिफरेंट डायनेमिक्स होती है जी। कई दफा ऐसा होता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन अगर किसी बेहतर जगह पे पहुंच गई है और आपके चाहे डैमेजेस ज्यादा हुए हैं या कम, इट इज वॉर कांट बी काउंटेड कि जी आप इतने जहाज गिरा लिए, उन्होंने इतने जहाज गिरा लिया, आप इतना कब्जा कर लिया, इतना स्ट्रेटेजिक इफेक्ट कि वो क्या है, वहां पे पल्ला किसका भारी है। देखिए, ईरान के जो रेजिस्टेंस है उसको सारे सल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि जो नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पुल इन किया कि जी 2 से 4 दिन की जंग है, उसमें ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जंग जो है नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से करवाई है, नॉट अमेरिका। अमेरिका की इंटेलिजेंस की इनपुट देख ले, MI6 की इनपुट्स देख ले, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की जो इनपुट है वो कहती है कि जी वॉर के ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव नहीं कर सकते, वॉर सूट नहीं करती अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स को, मीनिंग देयर बाय कि ये अमेरिकन की स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए स्टेट की जंग नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की जंग है, जो प्रोबेबली इजराइल के तो मे बी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही हो, लेकिन अमेरिका के इसमें हमें कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आए। तो वो वहां पे 3 से 4 दिन से होती हुई, अभी आप देख लें 28 29 दिन हो गए हैं और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। अच्छा, कार्ड्स भी सारे शो कर रहे हैं, अब होसीज का भी कार्ड शो कर दिया, इसका मतलब है कि अगले एस्केलेशन लेडर पे जाने के लिए ईरान तैयार है।